हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो लीड ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखो यार, सबसे पहले आपको 9 डॉट पे या फिर इधर से आप कहीं से आपको ऐड मैनेजर दिखेगा। आपको ऐड मैनेजर पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू कैसे काम होता है आज के इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। अपने कैंपेन्स लेवल पे आ जाओ। एंड यहाँ पर आने के बाद में देखो, अगर आपको ऐड सेटअप करना है ना, सो सबसे पहले आप क्या करोगे। क्रिएट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इस क्रिएट पे आपको टैप करना है। ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, अवेयरनेस मैं बता चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू कैसे काम होता है। देखो, लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप कहाँ कहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हो। वेबसाइट्स पे एंड इंस्टेंट फॉर्म में। इंस्टेंट फॉर्म में लेके आ सकते हो, मैसेंजर पे लेके आ सकते हो, इंस्टाग्राम पर लेके आ सकते हो, व्हाट्सअप पर कन्वर्जन सेट सेटअप कर सकते हो, कॉल्स वगैरह के लिए कर सकते हो। सो लीड ऑब्जेक्टिव में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, वैसे जैसे कि आपका जो एड्स रहता है वो 3 लेवल्स में कंप्लीट होता है। ये अपना कैंपेन लेवल है, ये अपना एड सेट लेवल है, ये अपना ऐड लेवल है। इसका कैंपेन लेवल पे आपको कैंपेन का नेम दे देना है। लाइक मैं यहाँ पर कैंपेन का नेम दे देता हूँ एड्स बाय नितिन। ठीक है। सो कैंपेन का नेम देने के बाद में अब आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ से ये चीज़ों को देखना है। यहाँ पर ऑप्शन ही रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लीड चूज किया है। यहाँ पर बजट वाला जो सेक्शन है, ये कैंपेन बजट है, यहाँ पर एड सेट बजट है। ये चीज़ों को मैं इस जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कंप्लीट होते हैं देन मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। देन आपको एबीओ है, सीबीओ है, ठीक है, वो बताऊँगा। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, वो मैं क्लियर करूँगा आपका। कि यहाँ से जब अपन डुप्लीकेट करते हैं ना, तब इसका यूज़ रहता है कि कैंपेन बजट में लगाना है या फिर एड सेट में। तो अभी तो इसको जब भी करो एड सेट ही कर दिया करो, क्योंकि एड सेट में ही सारी कंट्रोल रहता है। और आपको याद भी रहेगा कि अपन सिर्फ कैंपेन लेवल पे कैंपेन का नेम देते हैं एंड अपनी कैटेगरी जो रहती है उसको चूज़ करते हैं कि इन कैटेगरीज में से अपना कोई एडवर्टाइजमेंट है क्या। अगर है तो इसको चूज़ करो, नहीं है तो सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एडसेट का नेम दे सकते हैं कि एडसेट का आपको क्या नेम रखना है। लाइक मैं डिजिटल की क्लब ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो डिजिटल की क्लब मैंने नेम मेंशन कर दिया है। अब नेम मेंशन करने के बाद नीचे आपको कन्वर्जन दिखता है। कन्वर्जन में आपको क्या करना है, कन्वर्जन में देखो आपको यहाँ पे कॉल्स दिख रहा है। देखो, मल्टीपल जो कन्वर्जन है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड कॉल, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। इनका मतलब रहता है कि आपको वेबसाइट पे भी ट्रैफिक चाहिए एंड आपको फॉर्म भी फिल करवाना है। सो आप क्या करोगे, कभी भी आपको ऐसी ज़रूरत रहे तो इसको तो मैं एक बार इसको स्विच करता हूँ एंड यहाँ से देखो, आपको सिंगल अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू आ जाएगा। इंस्टेंट फॉर्म मतलब कि एक्सेल सीट में डाटा चाहिए तो आ जाएगा। लाइक इंस्टा पे चाहिए तो भी आ जाएगा, व्हाट्सअप पे चाहिए तो आ जाएगा, कॉल्स ऐप जहाँ चाहिए वहाँ पर आप अपना जो है लीड्स के डेटा को लेके जा सकते हैं। लाइक मैं इंस्टा चूज़ कर लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम यहाँ पर पहले मेरे को पेज चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से पेज के साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ। देन मेरे पास में उस उनका इंस्टा आ जाएगा, देन वो लिंक आ रहा है, देखो, ठीक है। एंड यहाँ से और भी पेजेस देखने को मिल जाते हैं अपन को। लाइक एन मैजिक एकेडमी के नाम से भी एक इंस्टा लिंक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले इंस्टा पे अगर लीड चाहिए, फेसबुक पेज के साथ में इंस्टा को लिंक करके रखना है। ये याद रखो। देखो, जैसे कि अभी एक पेज चूज़ किया और उससे इंस्टा लिंक ही नहीं है, और कस्टमर कहाँ चाहिए, इंस्टा पे, तो इंस्टा पे आएंगे कैसे, लीड्स का डाटा इंस्टा पे आएगा कैसे जब तक इंस्टा ही लिंक नहीं रहेगा फेसबुक पेज के साथ। सो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि हमारे पहले इस वीडियो पे आने से पहले डिटेल कोर्स को देख लो। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट को अपडेट कर दिया है हमने, पूरा कोर्स अपडेट हो गया है। सो आप उस प्लेलिस्ट को देख के पूरी चीज़ें समझ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे काम करना होता है। इसी फॉर्मेट में अगर आपको व्हाट्सअप पे क्लाइंट चाहिए तो व्हाट्सअप टिक करोगे आप। व्हाट्सअप टिक करने के बाद में आपका पेज आएगा, पेज से व्हाट्सअप कनेक्ट होगा तो यहाँ पे शो करेगा। कनेक्ट नहीं होगा तो अभी देखो, जैसे ये नंबर वाला एक नंबर है जो कनेक्टेड है, और भी नंबर कनेक्ट करने हैं तो कनेक्ट अनदर नंबर पर क्लिक करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सिखाता हूँ आपको इंस्टेंट फॉर्म, मतलब कि लीड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, कि आप एक्सेल सीट में कैसे लीड का डाटा लेके आओगे। ठीक है, लीड ऑब्जेक्टिव में मैन हम इसीलिए काम करते हैं क्योंकि लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही अपन एक्सेल सीट में डेटा को जनरेट कर सकते हैं, बाकी किसी ऑब्जेक्टिव में नहीं कर सकते। पहले अपन गूगल फॉर्म, सर्वे फॉर्म के थ्रू अपना एक फॉर्म जनरेट करके लीड जनरेट करते थे, पर अभी के टाइम पर मेटा ने क्या कर दिया, अपना खुद का सेल्फ फॉर्म बना दिया। आप वहाँ से चीज़ों को कर सकते हो एंड यहीं से मैनुअली डाटा लीड जनरेट कर सकते हो। सो कन्वर्जन में मैंने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया है, पेज अपन ने चूज कर लिया है, ये वाला है, ठीक है।
एंड स्क्रॉल करते हैं तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड एंड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो आपको अगर क्वालिटी पे काम करना है तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड आप चूज़ करें। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ों में आपको काम नहीं करना है एज ए बिगनर, ठीक है। एंड डेली एंड लाइफ टाइम बजट में आपको क्या करना है, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में सिंपल सा ये डिफरेंस है। डेली आपने यहाँ पर बजट एंटर कर दिया लाइक 900, तो आपका पर डे ऐड पे खर्च होगा 900 रुपीज़, ठीक है। वहीं पर अगर इसको आपने लाइफ टाइम बजट कर दिया तो अब आपका जो पूरा बजट है टोटल एक ऐड के लिए वो रख दिया आपने लाइक 20,000। तो अब आपका 20,000 इन्वेस्ट होगा 25 दिसंबर से, और यहाँ से आप इसको एंड डेट भी अपलोड कर सकते हो लाइक 5 जनवरी 2026 को मेरे को एंड करना है। तो अब ये 25 से 5 के बीच में जितनी भी आ रही हैं अपनी, ठीक है, डेट्स वगैरह, तो उसके बीच में ये 20,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। 10 दिन है ना अपने इसके बीच, 25 से 5 के बीच में, 10 से 11 12 दिन। तो ये अब इतना पैसा यहाँ पर भी ज़र कैसे इन्वेस्ट करेगा, ये कैलकुलेट करके अपने आप इन्वेस्ट होने देगा, ठीक है। ये चीज़ अपनी डन होती है। ऑडियंस वाले सेक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा स्क्रॉल कर लेना एक बार आप, आपको यहाँ पर देखो अगर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस दिख जाता है, ठीक है। नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, ऑडियंस वाले सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से तो आप लोकेशन वगैरह चूज कर सकते हो। इंक्लूड का मतलब रहता है कहाँ ऐड चलाना है, लाइक मैं दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है। और एक्सक्लूड का मतलब रहता है कहाँ ऐड नहीं चलाना है, लाइक मैं राजस्थान में ऐड नहीं चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जहाँ ऐड चलाना है इंक्लूड, जहाँ ऐड नहीं चलाना है एक्सक्लूड चूज करना है। क्लियर। सो स्क्रॉल करते हैं, एंड आप पिन कोड के बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हो। ये मैंने कैसे किया पिन कोड के, देखो जैसे ही आपने ये चीज़ यहाँ पर एंटर की, स्क्रॉल करते टाइम ऐड लोकेशन इन बल्क्स पे क्लिक करना है। लोकेशन टाइप पे आप पोस्टल कोड्स के ऊपर टैप करते हैं, यहाँ से अपनी कंट्री को चूज़ करते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सी कंट्री से हैं आप। एंड यहाँ पर आप जैसे ही कोई पिन कोड एंटर करते हैं, पिन कोड एंटर करने के बाद मैच लोकेशन करता है, देन ऐड लोकेशन पे आप टैप करते हैं तो आपका वहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है, कि कहाँ आपने पिन कोड चूज़ किया है। डन। शो मोर कंट्रोल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप एज वगैरह भी कर सकते हैं, टारगेट वगैरह किन एज ग्रुप के लोगों को आपको टारगेट करना है। एंड यहाँ से देखो अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शन साइड में हैं। सो हाइड, इसको देखो आप सजेशन वगैरह पे टैप करके ये चीज़ों का कंट्रोल आप पा सकते हो पूरा। अब देखो आ गया है ना आपके पास पूरा कंट्रोल। लैंग्वेज हो जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक है, कि किस लैंग्वेज वाले लोगों को आपको ऐड दिखाना है, वो लैंग्वेज आप यहाँ से चूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ से आप एज ग्रुप को टारगेट कर पाओगे कि कितनी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है। भाई 18 साल से 65 शो कर रहा है आपकी, अगर टारगेट ऑडियंस 22 साल से लेके अपना 35 की एज तक है तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। जेंडर में आप आपके, अगर आप ऑल है, मैन है, वुमेन है, कहाँ दिखाना है वो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड डिटेल टारगेटिंग आपकी होती है 3 टाइप के बेसिस पे। एक रहता है आपका डेमोग्राफिक्स, एक रहता है आपका इंटरेस्ट, एक रहता है आपका बिहेवियर। मैं आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ इस वीडियो में ये जितनी भी ऑडियंस है, बजट है, बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में मैंने अपने कोर्स के अंदर पूरा बता दिया। टोटली कोर्स फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो और देख सकते हो। सो डेमोग्राफिक्स का मतलब रहता है जिन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को मेंशन किया हुआ है, लाइक मैनेजर हैं, सीओएमओ है, सीईओ है, किस पोस्ट के लोगों को ऐड दिखाना है आपको, तो वो आप डेमोग्राफिक्स से करोगे। इंटरेस्ट के बेसिस पे, भाई जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है उनको आप ऐड दिखाओगे। बिहेवियर का मतलब कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, क्या परचेज एक्टिविटी है, क्या सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता है नहीं करता है, क्या गेम ओपन करता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक जा सकते हैं बिहेवियर के बेसिस पे, कस्टमर का क्या बिहेवियर है। डन है आपका ये। और इस ऑडियंस को बनाने के बाद इस सेव ऑडियंस पे क्लिक करके इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर लिमिट द रीच ऑफ एड, तो यहाँ से क्या रहता है, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने यहाँ पर क्लिक किया ना एक बार, फर्दर लिमिट द, अब अपने सामने पूरा का पूरा वैसे कंट्रोल आ जाएगा वो सिस्टमेटिक तरीके से। देखो आ गया ना ऑडियंस, लोकेशन, एज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, अब आ जाता है अपने पास में प्लेसमेंट्स का। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस जो रहता है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेटा ने ऑप्शन दे दिया है, अभी आप करना चाहो कर भी सकते हो, ठीक है। अगर प्लेसमेंट्स पे आते हैं, अभी अपन प्लेसमेंट्स का मतलब रहता है कि आपका ऐड कहाँ आपको चलाना है।
शो मोर पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर अपने डिवाइसेस वगैरह आ जाते हैं, कहाँ ऐड चलाना है, ठीक है, लैपटॉप में चलाना है, मोबाइल में चलाना है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं मोबाइल में चलाना चाहता हूँ तो मैंने मोबाइल चूज़ कर लिया, ऑल मोबाइल डिवाइस में चलाना चाहता हूँ तो ऑल ही रहने दूंगा। प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं कि कहाँ पर ऐड चलाना है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नीचे आ जाता है प्लेसमेंट करो कंट्रोल का, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं फीड में, स्टोरी में, इन स्ट्रीम, फॉर रील, सर्च रिजल्ट, यहाँ पर ऐड दिखेगा। बट अभी 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं ना, जैसे ही आप इनके यहाँ पर लेफ्ट साइड में एरो पे टैप करते हैं, अब देखो डिटेल में कहाँ कहाँ पर आपका ऐड चल रहा है। जहाँ ऐड चलाना है, लाइक मेरे को फेसबुक फीड में चलाना है एंड इंस्टा फीड में चलाना है, बाकी पे नहीं चलाना, तो बाकी को मैं अनटिक कर दूंगा। क्लियर, ये चीज़ें मैंने अनटिक कर दी। सेम चीज़ यहाँ से क्लिक करो लेफ्ट साइड में एरो पे, एंड यहाँ से ये इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्टोरी में, ये कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर पाओगे अच्छे तरीके से इन स्ट्रीम वगैरह में ऐड ऑन फेसबुक रील, तो जहाँ चलाना है, जैसे मेरे को इस पे चलाना ही नहीं है तो मैंने अनटिक कर दिया, सर्च रिजल्ट में चलाना ही नहीं है तो अनटिक कर दिया। तो आपके पास में मेटा में पूरा कंट्रोल है ऐड कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। ये चीज़ अपनी क्या हो गई, यहाँ से डन हो गई, ठीक है। ये चीज़ें डन होने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, आइडेंटिटी देख लो, पेज आपका वही है ना जो आप जिस पे आप काम करना चाह रहे हो। इंस्टा लिंक है, ठीक है, नहीं भी लिंक होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पेज के थ्रू इंस्टा पे ऐड चल जाती। ऐड का लेवल का आप नाम देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल करो, ऐड सेटअप में नीचे आता है क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड क्रिएट हब मोकअप्स। अब आपको क्या करना है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्रिएट ऐड और एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में आपको डिफरेंस ये है, जैसे ही आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे टैप किया, अब आपको वो पोस्ट चूज करनी पड़ेगी। स्क्रॉल करो, ऐड क्रिएटिव मतलब कि वीडियो या फिर पोस्टर जिस पे ऐड चलाना है। अब ये वो पोस्ट है जो आपके इंस्टा पे ऑलरेडी अपलोडेड है, फेसबुक पर सॉरी, ये आपकी वो पोस्ट है जो इंस्टा पे अपलोडेड है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप कि जिस भी वीडियो पे पोस्ट पे ऐड चलाना है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टा पे अपलोड करना पड़ेगा, देन उस पे ऐड चला पाओगे। कोई ऐसा पोस्ट है जिसको इंस्टा पे अपलोड नहीं करना चाहते, ओनली ऐड चलाना चाहते हैं, तो अभी आप सेटअप क्रिएटिव, किस पे ऐड चलाना है, इमेज एंड वीडियो, लाइक इमेज पे चलाना है, इमेज आप चूज़ करेंगे, लाइक मैं इस वाली इमेज को चूज़ करके इस पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्या कर लिया, डन कर लिया, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया, डन। अब ये वाला यहाँ पर आ गया है लेफ्ट साइड में। अभी अपन ने क्या, एक्सेल सीट में चाहिए ना अपने को डेटा, सो अपन ने अभी तक फॉर्म थोड़ी ना बनाया है। तो देखो यहाँ पर डेस्टिनेशन एक ऑप्शन दिखता है, इंस्टेंट फॉर्म के करके ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट फॉर्म पे आपने टैप करना है। यहाँ से आप अपने फॉर्म का नेम दे देंगे, लाइक आपने अपने फॉर्म का नेम दे दिया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार नेम मेंशन कर देता हूँ, डिजिटल की क्लब, ठीक है, डिजिटल की क्लब मैंने अपना यहाँ पे मेंशन कर दिया नेम। फॉर्म टाइप में कस्टमर योर डिपेंडिंग द गोल योर लीड जनरेशन, तो यहाँ पर ये रहता है मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। देखो आपको मोर वॉल्यूम पे ज़्यादातर आना है, अगर आप रिच क्रिएटिव पे टैप कर देते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो तरीके चेंज हो जाते हैं इसमें, बस साइड में आपको दिख रहा होगा, तो आपको जो चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं या फिर ऑन रहने देते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ मैनुअल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंट्रो वाले सेक्शन पे आपने आना है। इंट्रो वाले सेक्शन में आने के बाद में आपको यहाँ पर अगर इस फॉर्म में बैकग्राउंड पे कोई इमेज चाहिए तो लाइक इसको अपन ऑन करो। अब यहाँ पर वो इमेज आ गई जिस पे ऐड सेटअप कर रहे हैं अपन। अगर आपको मैनुअली कोई अपलोड करनी है तो यूज़ अपलोड इमेज पे टैप करके अपनी कोई इमेज है उसको अपलोड कर दो। जैसे कि मैं ये वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ऐसे ही नॉर्मली अपलोड नहीं हो रही है वो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो जैसा हमारा वो है ना, आप अपलोड कर लेना जैसा आपको करना रहे। बाकी मेरा जो ऐड जिस पे रन हो रहा है एग्जाम्पल के लिए, वो इमेज अपनी आ चुकी है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको एक हेडलाइन वगैरह बनाने का ऑप्शन आता है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं,
डायरेक्टली फॉर्म पे लेके जा सकते हैं क्वेश्चंस पे कस्टमर को, या फिर इसको ऑन करके पहले अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लाइक मैं जैसे कि अपना एक डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, सो मैं यहाँ पर अपने एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स। पैराग्राफ में मेरे को अगर कोई एंटर करनी है चीज़ें, लाइक मैं अपनी वेबसाइट से कोई डेटा ले लेता हूँ, कुछ कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत यार वेबसाइट से। जैसे कि मैंने हमारी वेबसाइट से ये चीज़ें कॉपी की, कॉपी करने के बाद में मैं अपने इस पैराग्राफ में ये चीज़ों को एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे से बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो इसको तो एक बार ऑन करो आप। अभी तो अभी अपन ने यहाँ पर क्या एंटर कर दिया है, हेडलाइन। अभी अपन किस में एंटर करेंगे, लिस्ट वाले में। अब लिस्ट वाले में क्या रहेगा, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो आप यहाँ पे मैं एंटर कर दूँ। लाइक फेसबुक ऐड हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है, आप यहाँ पे कैनवा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ आपको एंटर करनी है, देखो शो मोर पे क्लिक करके पूरी चीज़ आ जाएंगी इन डिटेल में। तो कस्टमर जब भी आएगा तो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के लिए क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं। ये चीज़ अपनी डन होती है इंट्रो पे। क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ अभी। देखो यहाँ से मैं क्वेश्चंस वाले पे आ सकता हूँ, मैं नेक्स्ट पे भी। क्वेश्चंस वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एंटर करो फिल दिस डिटेल। फिल दिस डिटेल पे टैप करने के बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई कस्टमर से, ईमेल आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, नंबर आ रहा है। ऐड कैटेगरी पे आओ, कॉन्टैक्ट फील्ड पे क्लिक करके स्टेट चाहिए, ठीक है, और स्क्रॉल करो, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ से कंट्री चाहिए, स्टेट हो गया, सिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या ले लिया, देखो कस्टमर से कितनी सारी चीज़ों का वो ले लिया। ईमेल आईडी आ गया, नेम आ गया, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, लेफ्ट साइड में आपको डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकता है, नहीं देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऑप्शनल को टिक कर दो। अगर अनटिक करते हो तो उसको देना रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शनल चूज करते हैं वहाँ पर उसको दिख जाता है ऑप्शनल है, भाई देना चाहो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी फिल करेंगे तो। एंड डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे आप यहाँ से देखो मैरिज स्टेटस है, तो वो भी उससे आप पूछ सकते हो कि भाई मैरिज स्टेटस वगैरह, ठीक है। तो ये अपन डिलीट कर देते हैं अभी तो। बाकी यहाँ पर आप पूरी एक एक चीज़, जॉब टाइटल, को ये आपका ऐसा ऐड चल रहा है जो सिर्फ जॉब ओनर्स के लिए है, तो जॉब टाइटल वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी बारीकी से, किसकी किस चीज़ में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट पे करता हूँ अभी मैं क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इसको मैं ऑफ करूँगा, ठीक है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी वाला। और डायरेक्टली मैं आऊँगा एंडिंग वाले सेक्शन में। एंड यहाँ से मेरे को हेडलाइन वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से एज ए गो टू वेबसाइट पे टैप कर दो। एंड यहाँ पर अगर तुम्हारे पास में वेबसाइट का लिंक है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के लिए रहता है, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे जो है पूरी पॉलिसीज रहती है अपने बिजनेसेस की, कि कैसे डिलीवर करते हो, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अपना वो मेंशन कर दो लिंक। वेबसाइट नहीं है, अपने इंस्टा का लिंक लगा देना, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लगा देना, या फिर अपने फेसबुक पेज का लगा देना। एंड यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना, जिससे कि आपका ऐड जो है पूरा का पूरा तरीके से लग जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें मेंशन कर दी हूँ। तो ये चीज़ अपनी क्या है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर पूरी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आ गई। अपना फॉर्म बन गया डिजिटल के क्लब के नेम से। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कस्टमर को सबसे पहले ये फॉर्म दिखेगा, उसके बाद में वो नेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स मेंशन करेगा, उसके बाद में उसके सामने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज आ जाएगा। देन फिर अपना वो वेबसाइट पे विजिट करके हमारी पूरी चीज़ों को देख सकता है। इसमें क्या रिस्क फ्री हो जाते हैं आप प्राइवेसी पॉलिसी वाली चीज़ों में, क्योंकि कई सारे लोग गलत चीज़ों के लिए ऐड चला देते हैं, तो वहाँ से फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बाकी CRM वगैरह अपना कोई लिंक है ही नहीं, तो अपन को कुछ करना भी नहीं है। बाकी साइड पे पब्लिश पे टैप करके पब्लिश हो जाएगा। स्टार्ट ऑथेंटिकेशन का मतलब है, इस पे टैप करूँगा, जिस भी फेसबुक नंबर से ये अकाउंट क्रिएट है उस पर कोड जाएगा। कोड जाने के बाद में वो कोड यहाँ पर एंटर होगा, देन वो कन्फर्मेशन मेटा की साइड से फिर एड्स पब्लिश हो जाएगा। सो आई होप यार आपको क्लियर हो गई है ये चीज़ें, ठीक है। ऐसे आप बढ़िया तरीके से फेसबुक एड सीख सकते हैं एंड रन कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एंड अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को इनहेंस कर सकते हैं।
एंड मैं अभी बताना चाहूँगा हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में। वैसे दोस्तों यार, सबसे पहले ना आप हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन पे विज़िट करना। विज़िट करने के बाद में आपको हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा। मैं लास्ट 4 ईयर से ऑनलाइन बिज़नेस की जर्नी में हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, पर प्रेज़ेंट में मैं एज़ ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ। एंड उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को एज़ ए डिजिटल स्किल सिखाता हूँ, ऑफ़लाइन भी एंड ऑनलाइन भी। सो अगर जिन भी लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होके हमारी चीज़ों के साथ कनेक्ट होना है, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। देख लो, हमारी सर्विसेज वेबसाइट डिज़ाइनिंग की रहती हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की रहती हैं। मैं 1 टू 1 मीटिंग्स अलाउड करता हूँ मेरी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड उनको हेल्प मिलती है एज ए बिजनेस ओनर, एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट। सो मेरा एक बैच भी चलता है जो एवरी मंथ 1 तारीख से स्टार्ट होता है। आप इसका पार्ट बन सकते हैं। 50 डेज़ डिजिटल मार्केटिंग लाइव प्रोग्राम, जहाँ पर मैं आपको आके लाइव बताता हूँ फेसबुक ऐड कैसे रन होता है, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होती है, कैनवा पे काम कैसे होता है, क्लाइंट जनरेट करना कैसे होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होती है, एंड बिजनेस टूल्स एंड Q&A। तो ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव आके चीज़ें सिखाते हैं। अब इसको जिसको भी इसमें एनरोलमेंट लेना है, हमारी वेबसाइट पे जाके सीधा हमारे से कांटेक्ट कर ले। सीधा आप तो जाओ हमारी वेबसाइट पे, जो भी सर्विसेज चाहिए आपको, वेबसाइट पे जाने के बाद नीचे आप कॉन्टैक्ट अस हर चीज़ के ऊपर दिखेगा आपको। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे टैप करेंगे, आप सीधा हमारी टीम के पास पहुंच जाएंगे। एंड वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं। एंड अगर आपका इंटरेस्ट बने तो आप फटाफट एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। अभी इसका प्राइस मात्र और मात्र ऑनलाइन बैच के लिए क्या होगा, आप सोचो। 10,000, 5,000, 20,000? नहीं, मात्र और मात्र ऑनलाइन बैच के लिए इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ ओनली। 2000 रुपीज़ के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट कर लो। बाकी मौका बार बार नहीं आता, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। स्टार्ट कीजिए। वैसे नॉर्मल प्राइस इसका 4000 रुपीज़ चलता है, डिस्काउंट में 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, सो अभी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड फ्यूचर में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस टाइम का भी एक बार प्राइस क्लियर कर लेना कि क्या प्राइस है। ठीक है, थैंक यू सो मच।